बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी बहुत ही खूबसूरत सी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। अलिफ किचन में आज हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे बाद में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। तो आइए चलते हैं अब रेसिपी की जानिब और देखते हैं कि आज हम अलिफ किचन में क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज हम अलिफ किचन में बनाने जा रहे हैं लाहौरी चने। ये एक बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि लाहौरी चने बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आधा किलो मैंने सफ़ेद चने लिए थे जिनको सारी रात मैंने पानी में भिगो दिया था और सुबह मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने से पहले इसको मैंने 1 टीस्पून मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा लगाकर इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया था और फिर 4 गिलास पानी डालकर मैंने इसको कढ़ाई में बॉईल कर लिया। इसके अलावा ये मेरे पास जो है वो 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी या 200 ग्राम प्याज थी जिनको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लिया। यहाँ पे हमारे पास जो है 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है, इसको भी मैंने थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंड कर लिया था। यहाँ पे मेरे पास 2 अदद जो हैं वो मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने गर्म पानी में डालकर 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लिया और फिर इनका छिलका उतार कर इनको पेस्ट बना लिया। अब ये मेरे पास जो है 1 टेबलस्पून पिसा धनिया है, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक। नमक अगर कम या ज़्यादा लगा तो वो मैं एंड पे टेस्ट करके और ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास जो है 2 से 3 चुटकी पिसी इलायची है। अगर आप पिसी इलायची आपके पास नहीं है तो आप 2 से 3 अदद साबुत इलायची भी ऐड कर सकते हो। हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून यहाँ पे हमारे पास है कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून जो है हमारे पास यहाँ पे है चाइनीज़ सॉल्ट। अगर आप चाइनीज़ सॉल्ट नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन जितने भी रेस्टोरेंट में चीज़ें बनती हैं, खाने बनते हैं, उनमें चाइनीज़ नमक जो है वो लाजमी डाला जाता है। उसके अलावा यहाँ पे 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैं एंड पे डालूँगा। यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें हैं, ये भी एंड पे जाएंगी। और 1 कप जो है हमारे पास यहाँ पे कुकिंग ऑयल है। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल और पिसी हुई प्याज डालकर जो है चूल्हा ऑन कर दिया है। अब हम इसको जो है ना प्याज का पानी खुश्क होने तक भून लेंगे और जब प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। प्याज का पानी जो है वो खुश्क हो गया है और प्याज का कलर भी जो है वो चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे कि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन को हम लोगों ने 2 से 3 मिनट भून लिया और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे मसाले जिनमें हमारे पास है पिसा धनिया, ज़ीरा, पिसी लाल मिर्च, नमक, इलायची पाउडर, हल्दी, कुटी लाल मिर्च और चाइनीज़ नमक। और 2 से 3 मिनट थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भूनेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं और अच्छे से कुक हो जाए। 2 मिनट जो है मैंने इसको भून लिया और अब मैं इसमें ऐड करूँगा टमाटो प्यूरी। ये 2 टमाटर लिए थे मैंने जिनको गर्म पानी में मैंने 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लिया और फिर इनका पेस्ट बना लिया। और अब मैं इनको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लूँगा ताकि मसाला हमारा अच्छे से भून जाए। मसाला हमारा जो है वो भून गया है। अब हम लोग इसका जो ऑयल है ऊपर से वो अलग कर लेंगे, उसको किसी अलग बर्तन में हम लोग निकाल लेंगे। इसको हम लोग जो है बिल्कुल एंड में दोबारा से सालन के ऊपर डाल देंगे। ऑयल जो है वो मैंने निकाल लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए चने। ये मेरे पास जो है आधा किलो चने थे जिनको मैंने रात भर जो है वो पानी में भिगो के रख दिया था और फिर पानी इसका निकाल कर इसमें 1 टीस्पून मीठा सोडा डालकर इसको 5 से 10 मिनट के लिए रखा
और फिर मैंने इसको कढ़ाई में 4 गिलास पानी डालकर और 1 टीस्पून नमक डालकर मैंने इसको बॉयल कर लिया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितने अच्छे से गल चुके हैं। ये देखें। अब हम इनको मसाले में ऐड करेंगे। चनों का जो पानी है वो आपने ज़ाया नहीं करना, आपने पानी समेत ही जो है ना वो चने इसमें डाल देने हैं। अब मैं इसमें आधा कप पानी और डाल दूंगा और इनको मैं पकने के लिए रख दूंगा हल्की आंच पे। चने जो है हमारे पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। मैंने इनको जो है वो लो मीडियम आंच पे रख दिया था। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 4 अदद हरी मिर्चें और साथ ही साथ हम लोग इसमें ऐड करेंगे कुटी काली मिर्च और पिसा गरम मसाला। और जो ऑयल हमने ऊपर से अलहदा कर लिया था वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। आपको लग रहा होगा कि इसमें ऑयल की क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि जितने भी कमर्शियल लेवल पे आप लोग चने खाते हो, रेस्टोरेंट में लेके आते हो, तो उनमें जो है वो ऑयल होता ही होता है। इसलिए आप लोगों ने इसमें 1 कप ऑयल ही ऐड करना है। अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चने हमारे बिल्कुल जो है वो रेडी हैं। इनको 4 से 5 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे जो है वो दम पे रख दिया था कवर करके। तो अब हमारे चने जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो रेडी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये लाहौरी चने की रेसिपी पसंद आई होगी। बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें नमक मुझे कम लगा था, तो मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक जो है वो और ऐड कर दिया था। तो लाहौरी चने की जो रेसिपी है वो बिल्कुल बन के तैयार है। तो ये इसकी जो है वो फाइनल लुक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी लाहौरी चने की पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और मत भूलिएगा, और साथ ही साथ आप इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।